जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन, अष्टमी तिथि। और सबसे पहला तारीख फल 18 जुलाई 2025, तो 18/8/19 डेट हो गया मंगल का। 9/18/27 जिनका जन्मांक उनके लिए सुइटेबल, और जिनका जन्म 2/11/20/29 और जिनका 5/14/23 उनके लिए बहुत सुइटेबल नहीं रहेगा ऐसा डेट। और अष्टमी तिथि, तो अष्टमी इसका थोड़ा सा मालिक टाइप राहु होते हैं, और शुक्रवार तो शुक्रदेव तो है। और ये जो अभी समझ में आया होगा सिंह के लिए अष्टमी तिथि क्यों गात तिथि में जाता है। इसका लॉर्ड उधर राहु के साथ कनेक्शन बढ़ जाता है। ओके, आगे श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, वर्तमान योग सुकर्मा, आगे द्वितीय रहेगा, करण बालव्य रहेगा, नक्षत्र अश्विनी रहेगा। तो आज का पक्ष कृष्ण बार शुक्रवार, सूर्योदय 5:19, अस्त 6:39 PM। देखिए सूर्य उदय का ना हर एक जगह में अलग अलग है, अपने स्थान का देखिएगा। ऋतु वर्षा, चंद्र राशि मेष, अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र आज का एनर्जी सबसे ज़्यादा सुइटेबल ज्योतिष वालों के लिए, वैद्यों के लिए, लेखकों के लिए, विचारकों के लिए बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है। लीडरशिप के लिए अच्छा एनर्जी मिल रहा है। और दूर यात्रा, चंचल मन, तो ये एनर्जी आज आपका रहने वाला है। और पार्टी बदलू के लिए भी आज एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। झोल झमेला, झंझट झगड़ा, टालटुल नीति वालों के लिए भी ऐसा नक्षत्र में थोड़ा सा एनर्जी ठीक ठाक रहता है। और इस नक्षत्र में शुभ कार्य रहता है। एक प्रकार का अश्विनी में एडमिशन, स्कूल, मेडिसिन, औषधि, यात्रा इत्यादि के लिए ये ठीक ठाक नक्षत्र है। अभिजीत 11:33 से लेकर 12:26 तक रहेगा। राहु काल 10:19 से लेकर 11:59 PM तक रहेगा। दिशा शुल पश्चिम, एकदम नहीं जाए तो सोच समझ के। कर्क लग्न राइजिंग में कर्क लग्न उदय आज सुबह पहला रहेगा। शुक्रवार का दिन 6:26 तक शुक्र का हो रहा। यहाँ पर कामना वासना नॉट गुड रहता है, मिसमैच एनर्जी दे देता है, परेशानी देता है। सिंह लग्न राइजिंग में बुध और चंद्रमा का हो रहा 8:40 तक। अपने समय का थोड़ा सा टाली कर लेना, आसपास यही रहेगा। अगर आप लग्न हो रहा वॉच देख लोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। तो 8:40 तक तो ठीक ठाक एनर्जी है, सौम्य रहेगा, शुभता रहेगा। कन्या में शनि का हो रहा 9:49 तक भगोड़ा बनाएगा, काम करने देगा नहीं, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन काम बनेगा। यहाँ भी सौम्य एनर्जी आ रहा है। इसी में बृहस्पति का हो रहा 10:53 तक एगेंस्ट एनर्जी जाएगा, लेकिन शुभ कार्य करणीय रहेगा। उसके बाद तुला में मंगल और सूर्य का हो रहा 1:06 तक, 1:06 PM तक। कंप्लीट मिसमैच एनर्जी परेशानी देने वाला रहेगा, डाउनफॉल एनर्जी थकावट देगा। वृश्चिक में शुक्र बुध का हो रहा 3:20 तक, यहाँ भी मिसमैच एनर्जी परेशानी देने वाला है। बहुत ज़्यादा सुइटेबल काम नहीं कर पाओगे, ये सोचोगे कि क्या करें क्या ना करें, या दिन बेकार चला गया। धनु लग्न राइजिंग में चंद्रमा और शनि का हो रहा 5:33 तक, यहाँ भी कंप्लीटली मिसमैच एनर्जी आ रहा है और यहाँ बाधा दिखाई दे रहा है। और फिर से कह रहा हूँ, मकर वाले तो आज फिर से ये हो रहा लग्न आपके लिए संध्या समय में 5:33 तक देखना थोड़ा सा परेशानी भरा। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सोच समझ के, बुद्धि विचार करके ही अपने कार्य का संपादन करें। आगे लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, बार फल के बाद हम लोग बात करते हैं राशि फल। मकरू का बात करते हैं तो चतुर्थ चंद्रमा, 4th मून, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, एनर्जी में थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा। मनोस्थिति में थोड़ा सा टालटुल नीति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर मकरू वालों के लिए नक्षत्र फल आज अगर देखते हैं, उत्तराषाढ़ा मकरू के लिए तो यहाँ पर अतिमित्र जोन पे जा रहा है, तो बहुत बढ़िया हो गया। श्रवणा के लिए यहाँ बहुत बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बधतारा में जा रहा है। धनिष्ठा के लिए अगर देखते हैं तो जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी, साधक तारा जा रहा है, तो कार्य सिद्धि योग और सफलता, धन प्राप्ति योग भी यहाँ पर थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों को इतना ही कहूँगा कि जो लोग इस समय बहुत सारे परेशान चल रहे हो, तो देख लो कि आपका जैसे जनरली आप ये जानते हो कि गोचर के अनुसार ये घर एक्टिवेट है, यहाँ ग्रह बैठे हुए हैं और एक्टिवेशन है। अष्टम में केतु मंगल बैठे हैं, तो बहुत सारा ऑकल्ट और नया ऑकल्ट प्रैक्टिस के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत सुटेबल है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
तो ये मौका है, जितना ज़्यादा सीखना है सीख लो। दूसरा एक सूत्र है हमारे भृगु चक्र के अनुसार कि कौन से उम्र के समय कौन सा भाव एक्टिवेट होता है। आपका पकड़ लो 51 ईयर उम्र चल रहा है, तो देखो कि इस समय नेचुरली थर्ड हाउस एक्टिवेट रहेगा। ये उसी हिसाब में तो क्या क्या देखना है, गोचर में एक्टिवेशन और दशा में एक्टिवेशन और आपके भृगु चक्र में एक्टिवेशन, तीनों को देखने के बाद अगर आप फल देखते हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा समस्या आप लोगों का है कि भाव एक एक्टिवेशन है और काम दूसरा दिशा में कर रहे हो। तो इसका एक सूत्र है, अगर आप नेट में हो सकता है मिल जाए कहीं पर। अभी जितने सारे लोगों का समस्या आ रहा है और मेरे पीछे मुझे जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि भाई तेरा तो इस समय ये भाव एक्टिवेट है, दशा में ये एक्टिवेट है, अंतरदशा में ये एक्टिवेट है, गोचर में जनरली 6-8 ज़्यादातर एक्टिवेट है, 6 में गुरु का, 7 में 8 में, यानी 6-7-8 एक्टिवेट है गोचर से। एक है टेम्पररी एक्टिवेशन, तो हर एक महीना में जैसे सूर्य बुध शुक्र अपने महीना में कर, एक है 1.5 साल का और शनि 2.5 साल का। तो अब सोचो जिनका इस समय 51 ईयर है और वहाँ शनि बैठा है और उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो डबल एक्टिवेशन हो गया ना। तो आपको तो ड्राइविंग फोर्स कहीं और दे रहा है और आप मर रहे हो कहीं और जाने के लिए। तो आप बोल रहे हो कि पैसा 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 पैसा, लेकिन तीसरा हाउस कुछ अलग बोल रहा है। इसी तीसरा भाव से अगर देखोगे 3-9, तो 9 में कोई प्लैनेट यहाँ नहीं बैठा है, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहाँ का दृष्टि का एक्टिवेशन को काउंट करोगे, तो उसी हिसाब में ये अगर समझ जाओगे कि मुझे इस समय एज पर रेमेडी क्या करना चाहिए, तो फिर आप अपना ज़िंदगी को स्मूथली चला सकते हो। और ये जो अभी रोना धोना चल रहा है कुछ लोगों का, ऐसे तो नहीं रोना धोना चाहिए, भाग जाएंगे 10-20 दिन में, सितंबर तक देख लो, थोड़ा सा मैटर एकदम सॉर्ट आउट होकर चलाएगा। लेकिन अगर जिसका अकल है और ये समझ जाए कि वर्तमान समय में उम्र के अनुसार, दशा अंतरदशा के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये निर्णय अगर ले लोगे और उस क्षेत्र में एज पर रेमेडी, जैसे एक बेसिक उदाहरण देता हूँ कि कुंडली कह रहा है कि तुम कृषि एज ए रेमेडी करो, लेकिन आप एज ए रेमेडी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहे हो, मर जाओगे, सर को लेके दीवार में पटक दोगे तो भी जिंदगी में नहीं होने वाला है, नहीं कर पाओगे। यानी आप बढ़िया से बढ़िया टाइम, यानी तीसरा स्थान का शनि जो आपको बहुत कुछ देने आया था, ड्यू टू योर इग्नोरेंस ओनली। आप सोचो कि समुद्र का हवा ईस्ट टू नॉर्थ बह रहा है, आप जो पाल है, जो तलई है, जो मासूल है, आप उसको उल्टा डायरेक्शन में डाल दिए, तो आपको क्या करेगा, या तो घुमाएगा या तो लेके गलत डायरेक्शन में पहुंचा देगा। लेकिन उसी हवा का झोंका को अगर सही डायरेक्शन पे आप ले लेते, यानी अगर एज ए पायलट, जिंदगी का भी एक यात्रा है, टारो भी बोलता है एक जर्नी है जिंदगी, एस्ट्रोलॉजी भी बोलता है एक जिंदगी है जर्नी, एक स्टोरी है जिंदगी, सब लिखा के लाए हो और उसको भुगत रहे हो। तुम्हारा भाई तुम्हारा ऐसा मिलेगा जो तुम्हारा जमीन जायदाद खा जाएगा, क्या कर सकते हो, खा जाएगा, भाई ही खाया। अब उसको काउंटर करने के लिए समय से पहले उसका शांतिकरण करा देना चाहिए था, या तो अर्जुन जैसे मार दो, नहीं कलयुग में तो किसी को धनुष तीर में नहीं मार सकते हो, तो लगाओ बगलामुखी, लगाओ काली, लगाओ कांटी। हाँ, वो सब गलत बात तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में है, या तो भुगतो या तो युक्तो। तो अभी आप कहाँ पड़े हो, बोला भाई का कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, कोर्ट फाइल, वकील खिला रहे हैं। अरे अभी टाइम नहीं है यार, सर ठोक लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, फाइल को ठंडा बैग में रखो, बाद में इसको देखेंगे, या फिर उसको वकील वगैरह को दे दो, भाई तुम लड़ते रहो, जब पूरा पावर में आ जाएंगे ठोक देंगे उसको, जीत के पार हो जाएंगे। तो हमेशा ये सोचना है कि मेरे को अपना एनर्जी फोकस कहाँ करना है, मेरा कौन सा भाव एक्टिवेशन है और मुझे किस डायरेक्शन पे चलना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आया है तो फिर ये भी गवाओगे और वो भी गवाओगे। यानी वो तो जमीन जायदाद भाई की कोर्ट कचहरी तो नहीं मिला, अभी जो तुम्हें मिलने के लिए तैयारी था, प्रिपरेशन कर दिया तुम्हारा कुंडली के अनुसार, आपका गोचर, हाउस एक्टिवेशन, दशा अंतरदशा,
ये हमेशा अपने आप को प्रश्न करो, और ये हड़बड़ी में नहीं करना। देखो फटाफट गुरुजी कितना मांग रहा है, 5 10 देंगे, अभी कुंडली खोलो। ऐसा नहीं होता है। गदानंद सरस्वती लोग, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मुझे कोई दुखी होने का कारण नहीं है यार, मुझे क्या मतलब, मेरे को डाबू मिला, मैं आबू दिखा दिया। तो इट टेक टाइम, हो सकता है 15 दिन लगे, 7 दिन लगे, क्योंकि इसमें एनालिसिस करना पड़ता है। और वो तो बोल रहा था एकदम कुंडली देख के फट से बोल देता है, तो जाओ ना उसके पास, मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? क्योंकि इंसान है, कंप्यूटर होते हैं ना, एआई, तो मारा बटन, एंटर दबाया और आंसर निकल गया। और ये एआई, मैं आपको गारंटी देता हूं, कितने ये जो एआई एस्ट्रोलॉजी है, मैं अभी देख रहा था, 1-2 केस मेरे पास आया, तभी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सब बिन फालतू का निंदा वगैरह करने के लिए मुझे मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये जो हम लोग आदमी का इमोशन देखते हैं कि भाई इसको ये बात बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जानते हैं ये नहीं होगा, लेकिन आशा की दुनिया में दुनिया धरती चल रही है। आप ठीक है, पकड़, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मैं उसको निराशा में डाल दूंगा तो ये सुसाइड करेगा या दुखी हो जाएगा, और इस थोड़ा एक शब्द, एक सच के कारण वो जिंदगी का 1 साल बर्बाद कर सकता है, वहां से उभर नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे मीठा झूठ बोला जाता है, या सत्य को अलग प्रकार में बोला जाए, बोलेंगे तो वही, लेकिन कुछ अलग रूप में बोलना पड़ेगा। एआई बेचारा को ये नहीं पता है, एआई एस्ट्रोलॉजी को ये नहीं पता। एआई एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा, जो मुंह में निकला वो बकता जाएगा, ठोकता जाएगा, या जो उसके पास फीड कर दिया गया है वो बोल दिया। और फिर एआई वालों को आपको समझाया था कि गोल गोल मत समझाओ, मत बुझाओ, और सीधा सीधा बोल दो। सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजी में एक विवेक है अंदर, वो उसके अनुसार उस विवेकपूर्ण शब्दों को बोलना पड़ता है कि सामने वाला का पावर कितना है, और उसको क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। मनमर्जी बकबका दिए तो बेटा वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो आशा करता हूं मेरा भाव को आप समझे होंगे, और वर्तमान कंडीशन का ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार अपने जीवन का निर्णय लेते रहना। फिर से कह रहा हूं, सितंबर तक कुंडली उंडली के चक्कर में मत पड़ो। सितंबर के बाद देखना स्थिति सुधरेगा। बोले गुरुजी पगला गए हो? नहीं, मैं पगलाया हूं, जो हुआ हूं, आज तक जो बोला हूं सब हुआ है। एक भी कोई प्रेडिक्शन मेरा माता रानी की कृपा से, नवग्रहों की कृपा से फेलियर नहीं हुआ है। अभी फिर से बोल रहा हूँ, मकरू वालों को स्पेशल, सितंबर तक मेरा दिमाग मत खाओ, बहुत लोड प्रेशर है अभी, और अभी कुंडली देखने से कुछ नहीं कर सकते। सितंबर के बाद मूवमेंट हो जाएगा, देखना आपका थोड़ा थोड़ा सा कार्य खुलने लगेगा, दिमाग भी खुलने लगेगा। और एक बात अभी से बोल दूं, पर्टिकुलरली फॉर मकर राशि, देखो पूरा गणित निकाल दिया हूं। जो लोग भी घर उर बनाना चाहते हो, स्पेशली भूमि भवन वाहन माता सुखमान, ये जो मैटर है, केवल और केवल कन्या राशि को जैसे ही मंगल छोड़ के तुला के घर में घुसेगा, दिस इज द ओनली टाइम पीरियड, यानी आपको मात्र 45 दिन का टाइम पीरियड मिल रहा है, जहां पर आप घर, जमीन खरीदना, बनाना इत्यादि क्षेत्र में, अच्छा उसमें भी थोड़ा सा देख लेना कि 45 दिन में बहुत कम टाइम मिलेगा शुभ देने के लिए, और क्योंकि फिर वो मासचर्या भी आ जाता है उसमें, मास पंचांग लिया जाता है, यही टाइम है। उसके बाद फिर वृश्चिक में चला जाएगा तो चतुर्थ से अष्टम में चला जाएगा, फिर आपका द्वादश में आ जाएगा, फिर आपका घर में जब आएगा, यानी मकर का घर में जब मंगल आएगा परम उच्च का हो जाएगा। तो उस हिसाब में थोड़ा सा यही टाइम पीरियड में जो करना है कर लेना, बाद में और आशा नहीं करना, फिर ये डिले हो जाएगा। हालांकि उस समय देखना कि आपका कार्य खुलने लगेगा। आशा करता हूँ मेरे भाव को आप समझते होंगे, और वो टाइम का सदुपयोग करने के लिए अभी से देखो, हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन यही कहता है कि प्रिपेयर फॉर द नियर फ्यूचर एंड लॉन्ग फ्यूचर। अगर आपके पास ये प्रिपरेशन ही नहीं है, आपके पास वो दूरदृष्टि ही नहीं है, जैसे मैं हर दिन बोलता हूँ कि अगला, अभी देखो चतुर्थ चंद्रमा इस समय चल रहा है,
ढाई ढाई 5 दिन के बाद आपको छठा चंद्रमा, सप्तम चंद्रमा 5 दिन के लिए मिलेगा। वो 5 दिन क्या उपयोग करोगे, क्योंकि आपके लिए वो सुइटेबल रहेगा। उस समय चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ गोचर करेगा और आपका शुभ भाव से गोचर, अशुभ भाव का शुभ भाव से गोचर करेगा, चंद्रबल मिलेगा। तो अभी से प्लानिंग करोगे तो उस 5 दिन में कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ के पलटा सकते हो। ऐसे ही है कि मंगल का गोचर अगर आप अभी से प्लानिंग कर लोगे, जो 45 दिन का टाइम जोन है, अभी से प्लानिंग करो, प्रोजेक्ट करो, टारगेट करो, लेकिन होमवर्क करो, लेकिन जब काम एक्टिवेशन करने का टाइम पीरियड आएगा तो आपको 45 दिन से, किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन गुरु शुद्धि इत्यादि से मिलेगा। उसी टाइम जोन में खट करके काम कर देना, और जो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा महानतम तत्व रहेगा और उसमें ज्यादा सफलता मिलेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन आंसर क्लियर?